हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस और इन्वर्टर, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों की उपयोगिता का क्या है और इनका एप्लीकेशंस क्या है। बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर जनरली आप तकरीबन सब लोगों ने देखा होगा, घरों के अंदर लगता है आपकी इमरजेंसी लाइट के लिए, फ़ैन के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए। जब पावर फेल हो जाए तो ये सब चीज़ें ऑपरेट होती रहे, उसके लिए अपन जनरली इन्वर्टर लगाते हैं। बाज़ार से एक बैटरी का इन्वर्टर या दो बैटरी का इन्वर्टर अपन खरीद के लाते हैं, और उससे अपन अगर किसी को कम बैकअप चाहिए, कम इक्विपमेंट चलाने, तो वो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर लगाते हैं, जिसमें एक 150 एम्पियर की बैटरी जनरली लगाते हैं। 150 एम्पियर की बैटरी जिसमें 400 वाट का लोड 2.5-3 घंटे चल जाता है ऐसा, ताकि अगर उस पर आप इतना लोड डालो तो 2.5-3 घंटे जब तक अगर पावर नहीं आए तो वो उसको सपोर्ट करे। रात के टाइम मान के चलो, खाना खाते टाइम पावर चली गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, पावर फेल हो गया, तो इन दैट केस वी कैन यूटिलाइज द इन्वर्टर। तो इन्वर्टर घर में वो लगता है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। जब पावर आ रही होती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो इन्वर्टर काम नहीं करता, वो स्टैंड बाई मोड में होता है, स्लंबर में होता है, आइडल होता है। जैसे पावर फेल होगा, इन्वर्टर पावर फेलियर को सेंस करता है और वो एक्टिवेट हो जाता है, और बैटरी में से करंट ड्रॉ करके आगे आपके इक्विपमेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं उनको पावर सप्लाई करता है और आपके इक्विपमेंट्स को ऑपरेशनल रखता है। अब आते हैं ऑनलाइन यूपीएस की। इसको ऑनलाइन क्यों बोलते हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। इन्वर्टर से महंगा होता है ऑनलाइन यूपीएस, और इसको ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वर्टर जब तक पावर आती रहेगी वो आइडल रहता है, काम नहीं करता है। पावर उसके बाईपास निकलती है सीधा, और जब पावर फेल होती है तो फिर इन्वर्टर चालू होकर वो पावर आगे करता है। ऑनलाइन यूपीएस, इसको ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं यूपीएस को, क्योंकि पावर आ रही है नहीं आ रही है, हमेशा यही पावर अपने इक्विपमेंट्स को आगे देता है। जो भी कनेक्टेड है इससे यूपीएस, वो इस यूपीएस से जो भी इक्विपमेंट्स इससे कनेक्टेड हैं उसको पावर हमेशा यूपीएस ही देगा। अगर पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर आ रही है तो भी वहाँ से वो लेके खुद उसको आगे देता है, और अगर वो नहीं आ रही है तो वहाँ से ना लेके बैटरी से लेके आगे देता है। तो ये हमेशा ऑन ही रहता है, हमेशा इसकी लाइन चालू रहती है, हमेशा ऑनलाइन में रहता है ये, इसलिए इसको ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं। अब इसके डिफरेंस क्या है, इस यूपीएस की खास बात क्या है। बैकअप तो इन्वर्टर भी देता है, बैकअप भी यूपीएस देता है, फिर उसमें डिफरेंस क्या हुआ। जो यूपीएस है, बैकअप देने के अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, वो पॉवर प्योरीफिकेशन। जो अपने को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो पावर आती है, जो पावर हाउस से पावर आती है, वो बहुत इम्प्योर होती है। इसमें बहुत सारा करप्शन होता है। बोले तो नॉइज़ पोल्यूशन है, इसमें स्पाइक्स है, सर्ज सैग्स, हार्मोनिक्स, बहुत सारी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। अगर उन इम्प्योरिटीज़ को रहते हुए भी कोई समझो मेडिकल का कोई इक्विपमेंट है, अगर उसको आप डायरेक्ट पावर से कनेक्ट कर दोगे बिजली से, तो उड़ जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्योर साइन वेव पावर चाहिए। प्योर साइन वेव का मतलब बोले तो इसमें जो बिजली है उसमें जो गंदगियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो करप्शन है, उसको क्लीन करके क्लीन पावर चाहिए उसको, ठीक है। तो वो काम करता है सिर्फ यूपीएस। उसको प्योर, इसलिए उसको ट्रू ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं। ऑनलाइन यूपीएस बोले तो उसको बिल्कुल पावर को सारी प्योर करके देता है आगे। उसमें थोड़ा वेस्टेज भी होता है पावर का, हालांकि समझो आजकल तो खैर हाईली एफिशिएंट आ गए हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो पहला तो उसका पावर को, इसको इक्विपमेंट्स को बैकअप देना होता है। दूसरा, जो भी इम्प्योरिटीज़ है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको दूर करना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक और होता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखता है। समझो अगर अपना मशीन 230 वोल्ट पे काम कर रहा है, 230 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो ये उसका जो फ्लक्चुएशन है यूपीएस का, वो हार्डली ±1% रहता है। बोले 230 का या तो -1% तक नीचे जाएगा या 1% ऊपर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मान के चलो पावर फेल नहीं हुई है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, तो क्या करेगा, वो उसको बाईपास करेगा बिजली को, और पावर अपनी बैटरी में से पुल करेगा और आगे इक्विपमेंट जो कनेक्टेड है उसको देगा। तो 3 मेजर काम हो गए। फर्स्ट टू प्रोवाइड बैकअप, सेकंड टू क्लीन द पावर, एंड थर्ड टू स्टेबलाइज द वोल्टेज, कीप देम अंडर कंट्रोल। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इन्वर्टर पावर को प्योरीफाई नहीं करता, हालांकि वोल्टेज को भी स्टेबलाइज करता ही करता है, पर इतना इफिशिएंट नहीं होता है वो। इन्वर्टर और यूपीएस दोनों ही बैटरी को जो है चार्ज करते हैं। बैटरी डीसी करंट से ही चार्ज होती है, बैटरी में जो करंट होता है वो डीसी होता है, जो बिजली वाला है उसको एसी करंट बोलते हैं। तो जब इन्वर्टर या यूपीएस को बैटरी चार्ज करनी है, तो पहले उस एसी पावर को, जो एसी है बिजली वाली जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में ठूसते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, और जब उसको पावर फेल होती है तो वहाँ से पुल करके उस डीसी करंट को पुल करके वापस उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे इक्विपमेंट जुड़े हैं उसको सप्लाई करता है। और जो इन्वर्टर है, आपने देखे होंगे, एक बैटरी से लेके 8-10 बैटरी तक आते हैं। मतलब बोले तो 800-900 वी से लेके कोई 5 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW तक इन्वर्टर आते हैं, जनरली आते हैं, उससे बड़े नहीं आते हैं और कोई लेता भी नहीं है। यूपीएस की जो रेंज है वो बहुत वाइड और बहुत ज़्यादा बड़ी है। यूपीएस बोले तो 1 kVA ऑनलाइन से लेके 600 वी की सिंगल यूनिट है, 600 वी, सॉरी 600 kVA, वी का मतलब तो वी हो गया, 600 kVA, 600 के का मतलब 1000, 600 kVA के किलो वाट बोलते हो आप इसको ना, उस तरीके से केवीए होता है, तो उस केवीए का एक सिंगल यूनिट बनती है।
एक कंपनी तो ऐसी भी जो 1100 केवीए की सिंगल यूनिट बनाती है और उसको बेच भी रही है। 1100 केवीए का मतलब अगर 1000 केवीए का यूपीएस है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका किलोवाट निकल जाएगा। 1000 केवीए का यूपीएस बोले तो 900 वाट, 900 किलोवाट, 900 वाट नहीं बोल रहा हूँ, 900 किलोवाट का लोड वो यूपीएस ले सकता है। उतना लोड डालोगे तब तक वो मशीन काम करेगी, या इतने लोड की मशीन उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। तो 1100 केवी, अगर किसी को अब मान लो बड़ा चाहिए, 2200 केवी का चाहिए या 3000 केवी का चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, वो 1100 की 3 मिनट लगाएंगे। अगर किसी को 3000 केवी का यूपीएस चाहिए, 3000 किलोवाट का लोड है मेरे पास, तो 3000 के लिए, 3000 केवी के लिए 3 मशीन पैरेलल लगाएंगे और तीनों को मिला के 3000, या अगर 1100 का है तो 3300 केवी हो जाएगा उसका, 3300 केवी। उसको अगर वही वाट में कन्वर्ट करना तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना किलो वाट हो जाएगा। तो उसको आप मल्टीप्लाई 4 बार, 4 मशीन भी लगा सकते हो पैरेलल में, तो 4400 केवी का हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी मशीन आती है, अकॉर्डिंगली उसमें बैटरियाँ भी उतनी बड़ी ही लगती है। और अब आप ताजुब हो रहे कि जो इतना बड़ा लोड डालेगा उस पर कोई डालेगा तो लोड बैकअप भी हार्डली 10 से 15 मिनट का ही रहेगा उसमें। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े यूपीएस लगते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोड होता है। क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे नैनो सेकंड का भी जो पावर फेल है नुकसान कर सकता है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, वहाँ पे बड़े यूपीएस लगते हैं ताकि वो सारा लोड जितनी भी मशीनें चल रही है सारा यूपीएस पे ले ले हुए पावर फेल होने की कंडीशन में। और जब तक जनरेटर चालू होने में 15-20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो उसको ऑटो में होता है, तो मैनुअल में तो अगर मान लो बंदा कहीं पानी पीने गया, इधर उधर बैठा, पावर फेल होगा, हूटर बजेगा, वो भाग के आएगा, तब तक 102 या 2-3 मिनट तो हो ही जाते हैं। बंदा पता नहीं कौन सी कंडीशन में जिसको डिप्यूट किया गया टू टेक केयर ऑफ द जनरेटर, कि उसको जब पावर फेल होगा तो ही विल हैव टू स्विच ऑन द जनरेटर। तो वो मैनुअल है तो और भी टाइम लगता है। तो उस टाइम को ब्रीज करने के लिए ऑनलाइन यूपीएस लगाया जाता है कि वो नुकसान होने से बच जाए। ह्यूमन लाइफ भी कई जगह कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पे भी यूपीएस लगाना, मान के चलिए किसी की एमआरआई हो रही है, पावर फेल हो गया तो फिर कैसे करेगा। तो उस कंडीशन में ऑनलाइन यूपीएस उसको सपोर्ट करता है। एमआरआई होगी, सीटी स्कैन होगी, जो भी है, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसके लिए 100% आपको यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे। उसके बिना वो ऑपरेट नहीं होंगे। अगर लगा भी दोगे तो जो पावर इम्प्योरिटीज़ है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जो हार्मोनिक्स है, नॉइज़ पोल्यूशन है, स्पाइक्स है, सर्जेज है, शेक्स है, वो सब है ना, नुकसान उसको उड़ाई देंगे या काम नहीं करेगी मशीन ना। तो वहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस काम में आता है। और ऑनलाइन यूपीएस कंपेरेटिवली बहुत महंगे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, जो ये होंडा की कार है या हीरो की बाइक्स है या होंडा की बाइक्स वगैरह है, इन फैक्ट्रीज में कभी पावर फेल नहीं होता। अगर पावर फेल होगा भी तो उनको वेल इन टाइम एडवांस में आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि ऑन डेट ऑफ डेट मंथ, ऑन डेट डेट ऑफ डेट मंथ वी विल बी डिसकंटिन्यूइंग और डिसकनेक्टिंग द पावर फॉर दिस मच टाइम ना। तब तक आपको अपना अल्टरनेट करके रखना पड़ेगा। तो या तो उस टाइम शट डाउन लेना पड़ेगा उनको फैक्ट्री का, ताकि नुकसान नहीं हो, या अपना अलग इंतजाम करेंगे। तो वहाँ पे पावर फेल कभी नहीं होता। वहाँ पे उनके अपने कैप्टिव पावर प्लांट है, मतलब कभी पावर फेल नहीं होता। फिर भी वहाँ पे करोड़ों रुपए के यूपीएस लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक तो प्योर पावर चाहिए, या कोई अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो तो उसे बचने के लिए, और अगर थर्ड में अगर पावर फेल हो तो उस नुकसान से बचने के लिए। और आप ताज्जुब करोगे, जो इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के यूपीएस लगे उनमें बैटरी भी करोड़ों रुपए की लगती है। उन बैटरी को एवरी 3 ईयर दे हैव टू रिप्लेस। उसके बाद वो फिर से नई बैटरी लगाएगी। चलो यूपीएस का लाइफ तो 15 से 20 साल है, उसको अगर उसका अपकीप अच्छा है, मेंटेनेंस अच्छा है, तो 15-20 साल चल जाएगा। लेकिन बैटरी 3 to 4 ईयर्स ही सर्वाइव कर पाती है। उसके बाद यू विल हैव टू रिप्लेस देम, अदरवाइज दे कैन बी डेट्रीमेंटल टू द सिस्टम एज वेल एज टू योर लोड। क्या पता वो जब आपको उसकी ज़रूरत हो और बैटरी काम ही नहीं करे, तो 3-4 साल बाद में बैटरी बदलनी होती है। एंड ये जो स्टैंडर्ड वाली है, अच्छी है कंपनियाँ, वो कंपल्सरीली उनको 3 साल में बदलने के लिए प्रोसेस चालू कर देती है। तो 3-3.5 सालों में बदल देती है वो बैटरियाँ। वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। तो क्या ठीक है उसमें। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन यूपीएस एंड इन्वर्टर। इन्वर्टर याद रखिए सिर्फ घर के लिए काम में आता है, जहाँ आपको पावर को कोई प्योरीफाई नहीं करना है, और जहाँ पे 1-2 नैनो सेकंड के लिए, अगर 5-4 सेकंड के लिए अगर आपका पावर डाउन भी हो जाए, फर्क है। आप देखते हैं अगर इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं है तो जब पावर फेल होती है तो टीवी बंद क्यों नहीं होता है, या एक दूसरे इक्विपमेंट बंद क्यों नहीं, तो या कंप्यूटर बंद क्यों नहीं होता। उसमें कैसा होता है, टीवी के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत पावर जो होती है ना उनमें स्टोर रहती है। तो वो जो सेकंड्स का, नैनो सेकंड्स का जो गैप है उसको ब्रिज कर देता है, वो जो कैपेसिटर में से पावर ले लेता है और वो चलता रहता है, तो आपको पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टीवी पुराना होगा या आपका कंप्यूटर पुराना होगा, तो कैपेसिटर की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, उनमें पावर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो फिर क्या, वो जैसे ही पावर होगा वो डब बंद हो जाएगा आपका। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस।